इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं T20 वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। मीरपुर में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 130 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 2 गेंद बाकी रहते स्कोर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के आगे कैरिबियाई बल्लेबाज टिक नहीं पाए। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल 34 रन बनाकर रन आउट हो गए। गेल को मोहम्मद शमी ने रन आउट किया। अपनी पारी में गेल ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। टीम इंडिया की ओर से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। उनके अलावा अमित मिश्रा ने 2 और आर अश्विन ने 1 विकेट लिया। वहीं एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा नाबाद 62 रन बनाए। रोहित के अलावा विराट कोहली ने 54 रन की शानदार पारी खेली। अमित मिश्रा मैन ऑफ द मैच बने। सेमीफाइनल से पहले होने वाले इस मैच में भारत का जीतना जरूरी था। पहले मैच में भारत पाकिस्तान को हरा चुका है। जीत के साथ ही भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा मजबूत हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नान दुर्बर सीट से बीजेपी ने विजय गावित की बेटी हिना गावित को टिकट दिया। बीएसपी से बीजेपी में आए करण सिंह तंवर को अमरोहा से उम्मीदवार बनाया गया। टिकट बंटवारे को लेकर बागी हुए बीजेपी के नेता जसवंत सिंह आज बाड़मेर से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे जसवंत बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जसवंत को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने बागी तेवर अपना लिए हैं। जसवंत सिंह पार्टी आलाकमान से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेताओं ने उन्हें फर्नीचर समझ रखा है जो यहां से वहां एडजस्ट करने की बात करते हैं। मैं कोई फर्निशिंग टेबल कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा। नाराज जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेता अहंकारी हो गए हैं जो समझते हैं कि उनकी आवाज पर देश टिका है। ऐसा कोई अहंकार नहीं कि पूरा देश जानना चाहता है। ये भी आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। जसवंत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कई बार पार्टी हित को ध्यान में रखकर फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही से व्यक्तिगत तौर पर किसी को तकलीफ हो। पार्टी में बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जो निर्णय की व्यक्तियों की दृष्टि से हो सकता है कि वो सूट ना करता हो, लेकिन पार्टी का और पार्टी का हित और देश का हित सर्वोपरि होता है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी में टिकट को लेकर मचे घमासान में अरुण जेटली ने चुप्पी तोड़ी है। जेटली ने कहा कि नेता को टिकट न भी मिले तो उसे हंसते हुए पार्टी का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर बयानबाजी करने से बेहतर शांत रहकर गरिमा बनाए रखना है। उधर बीजेपी नेता जसवंत सिंह का टिकट कटने को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी पर कटाक्ष किया है। दिग्विजय ने कहा कि मोदी का युग है, उन्हें जिसने खिलाया उसी का उन्होंने हाथ काट लिया। जसवंत की नाराजगी के बीच खबर यह भी है कि उनके बेटे मानवेंद्र 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह ने पार्टी से मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी मांगी है। अहमदाबाद पूर्व से टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता हरेन पाठक नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब समर्पित लोगों का सम्मान नहीं रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात कर 2-3 दिनों में अगला फैसला लेने की बात कही। गुरु शुक्र को आपको सही बात बता दूंगा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे क्या आदेश दिया है। अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी सांसद हरेन पाठक के समर्थकों ने फिल्म अभिनेता परेश रावल का पुतला फूंका। दरअसल यहां से मौजूदा बीजेपी सांसद हरेन पाठक का टिकट काटकर पार्टी ने परेश रावल को मैदान में उतारा है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर का लखनऊ में राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की निंदा भी की। बीजेपी के एक और बुजुर्ग नेता लालमुनि चौबे भी टिकट कटने से नाराज हो गए हैं। बिहार के बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनि को टिकट नहीं मिला तो वो भड़क उठे और खबर है कि वो बक्सर से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लालमुनि चौबे के निर्दलीय चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट मिलते ही बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे परेशान हो गए और भागे भागे उनके घर पहुंचे। अश्विनी चौबे ने लालमुनि चौबे से चुनाव नहीं लड़ने की खूब गुजारिश की। लालमुनि चौबे से हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे मीडिया पर ही भड़क उठे। वो भड़कते हुए कैमरे के सामने आकर खड़े हो गए और मुलाकात को पारिवारिक मसला बताने लगे। सॉरी ये नहीं, ये गंदा बात है। क्या आप लोग तमाशा कर, क्या गंदी बात, चलिए
क्या तमाशा करते हैं आप लोग? क्या तमाशा करते हैं? क्या मतलब आप लोग पारिवारिक चीजों को आप लोग सड़क पर लाना चाहते हैं क्या? नहीं, गंदी बात। बीजेपी नेता लालमणि चौबे को मनाने का दौर लगातार जारी है। अश्विनी चौबे के बाद सुशील मोदी भी उनके घर पहुंचे। बीजेपी के नेता किसी भी तरह लालमणि चौबे को मनाने की कवायद करने में जुटे हैं। श्रीराम सेना के संस्थापक और विवादित नेता प्रमोद मुतालिक की सदस्यता बीजेपी ने रद्द कर दी है। भारी विरोध के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद मुतालिक को बेलगाम नॉर्थ से टिकट देने की बात सामने आ रही थी। इससे पहले जब मुतालिक को बीजेपी में शामिल किया गया तो गोवा के सीएम मनोहर पार्कर भड़क गए। उन्होंने कहा था कि मुतालिक को बीजेपी में नहीं लिया जाना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द हो। बीजेपी की ओर से आज एसएस अहलूवालिया दार्जिलिंग सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले इस सीट से जसवंत सिंह बीजेपी के सांसद रहे हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के मंच पर दिखे। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी ने बाबा रामदेव के योग शिविर को संबोधित किया। मोदी ने यहां रामदेव के काला धन वापस लाने के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि बाबा के मुद्दे मुझे अपने मुद्दों जैसे लगते हैं। उनके मुद्दे मुझे अपने मेरे मुद्दे लगते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको उनके मुद्दों से नींद हराम हो जाती है। बाबा रामदेव के मंच पर मोदी का पहुंचना बेहद खास था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रामदेव मोदी से नाराज हो गए थे। अपने समर्थकों को बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज रामदेव ने यहां तक कह दिया था कि मोदी पीएम बनने की जल्दबाजी में है। मोदी ने बाबा रामदेव की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि रामदेव किसी पार्टी या व्यक्ति के समर्थक नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में काला धन वापस आए और देश भ्रष्टाचार मुक्त बने। साथ ही वो सच्चाई के बल पर ही लोगों के आदर्श बने हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश भर में एक साथ कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया। रामदेव ने दावा किया कि पूरे देश में करीब 1 करोड़ लोग इसका हिस्सा बने। रामदेव ने इसे योग महोत्सव का नाम दिया। हर हर मोदी के चुनावी नारे पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कड़ा ऐतराज जताया है। स्वरूपानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर शिकायत की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि इस तरह से व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना धर्म के खिलाफ है। मोदी के साथ जो जोड़ा जा रहा है तो आप मोदी को ईश्वर मान रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म विरुद्ध है और ये हम लोगों को, सनातन धर्मियों को अखरती है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ने भी स्वरूपानंद से बातचीत में माना कि हर हर मोदी कहना सही नहीं है। सूत्रों से खबर है कि मोहन भागवत ने शंकराचार्य को इस संबंध में बीजेपी नेताओं से बातचीत करने का भरोसा दिया। उधर आगरा में मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी ने भी हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का विरोध किया है। महंत ने मोदी के इस नारे को हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गलत बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नारे को धर्म से जोड़ने पर किसी की भी भावना आहत हो सकती है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नारे को लेकर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी के नारे के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने थर थर मोदी डर मोदी के पोस्टरों के साथ नारेबाजी की। हर हर मोदी नारे को लेकर मचे घमासान पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ उत्साही समर्थक हर हर मोदी नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके उत्साह का सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे गुजारिश करता हूं कि भविष्य में इस स्लोगन का इस्तेमाल न करें। हर हर मोदी नारे पर गोवा के सीएम मनोहर पार्कर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का दिया गया नारा है, इसमें शिव के अपमान जैसी कोई बात नहीं। हर हर मोदी ये कार्यकर्ताओं ने बनाई हुई स्लोगन है और उसका मतलब है ईच वन एवरी वन ऑफ अस इज मोदी। उसमें महादेव की कुछ यही नहीं है। वहीं हर हर मोदी नारे पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उन्हें कांग्रेसी बता दिया। उन्होंने कहा कि नारा पेटेंट नहीं है। प्रारंभ से कांग्रेस समर्थक रहे हैं तो है तो शंकराचार्य, लेकिन वो कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते रहे। तो वैसे कुछ लोगों ने कहा होगा ये कोई किसी ने इसका पेटेंट तो नहीं कराया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। इंडियन न्यूज का शो चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। शाहनवाज ने कहा कि मोदी को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन उनको गाली भी दुआ की तरह लगती है। 4-5 कमरे के घर में रहने वाला व्यक्ति अपने को आम आदमी कहता है। अरविंद केजरीवाल की बात नहीं, मैं नाम क्या लूं? अरविंद केजरीवाल बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। जो जिसके पास कार भी चलाता है, जिसके पास बढ़िया मफलर हो
चुनावी नाइट्स में शाहनवाज हुसैन ने केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया। शाहनवाज ने कहा कि 4-5 कमरों के घर में रहने वालों को लोग आम आदमी कहते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश रच रहे 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड वकास को अजमेर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। आतंकी वकास के 2 और साथियों वकार और महरूफ को जयपुर के प्रतापनगर के इसी घर से पकड़ा गया। ये दोनों सेक्टर 35 के मकान नंबर 118 में रह रहे थे। चौथे आतंकी शाकिब को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत नहीं, मोदी को जितनी सुरक्षा की जरूरत है वो दी गई है। 21 मार्च को बीजेपी नेताओं ने शिंदे से मिलकर मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं। बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है इंसिडेंट से। मोदी को कोई डर नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत बताई है। आईबी ने गृह मंत्रालय से कहा कि मोदी की रैलियों में 4 स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि मोदी को रोड शो से बचना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि मास्टरमाइंड वकास उनके 3 साथियों के निशाने पर लोकसभा चुनाव भी था। ये आतंकी दिल्ली में बड़े धमाके करने वाले थे। जयपुर में 8 जगहों पर हमले की फिराक में भी थे। Well, any important event, including elections, could be targeted. अजमेर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड वकास इंडियन मुजाहिदीन का खुखार आतंकी है। 2 आतंकियों को जयपुर से और 1 आतंकी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। वकास को पुलिस ने शनिवार के दिन ही अजमेर से गिरफ्तार कर लिया था। वकास ने पूछताछ में उसके साथ धमाकों की साजिश रच रहे 3 और आतंकियों की जानकारी दी, जिसके बाद वकास की निशानदेही पर वकार, महरूफ और शाकिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी वकास का असली नाम जियाउर रहमान है। पाक नागरिक वकास मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जामा मस्जिद और वाराणसी ब्लास्ट में शामिल रहा है। 10 लाख का इनामी आतंकी वकास आतंकी सरगना यासीन भटकल का करीबी है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वकास समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि कई आतंकी हमलों में वकास की काफी समय से तलाश थी। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में अरविंद केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनके रोड शो का विरोध किया। रोड शो कर रहे केजरीवाल को सामने से काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। एक तरफ जहां रेवाड़ी में केजरीवाल का काले झंडे दिखाकर विरोध हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को भी फरीदाबाद में केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने उनके रवैये और कामकाज को लेकर विरोध किया। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे का अपमान किया। यहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के नीचे झंडा जमीन पर पड़ा रहा। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने में मशगूल कार्यकर्ताओं ने जमीन पर पड़े झंडे की कोई परवाह नहीं की। बाद में मीडिया की दखल के बाद झंडे को उठाया गया। आम आदमी पार्टी से नाराज लोगों के संगठन आम आदमी सेना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे पर सैकड़ों लोगों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इनका आरोप है कि केजरीवाल ने जनता पर पैसे लेकर उम्मीदवार थोपे हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे ने शहीदी दिवस पर कभी अपने सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा। फिरोजपुर में शहीद स्थल पर अन्ना ने कहा कि यहां केजरीवाल का नाम मत लो, ये जगह पवित्र हो जाएगी। आज आपने केजरीवाल को भी छोड़ दिया, क्या वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? इस पवित्र भूमि में क्यों ऐसे गंदगी बना रहे? मत लीजिए नाम ऐसे, ये पवित्र भूमि है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार के औरंगाबाद में अपने विरोधियों पर जुबानी तीर छोड़े। नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि वह पाप धोने बनारस आए हैं। वो अपना पाप धोने बनारस में गुजरात का पाप धोने आ रहे हैं। उनका पाप किसी कीमत पर ईश्वर माफ नहीं करेगा। कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी हवाई हो गए। वहीं लालकृष्ण आडवाणी भी लालू के निशाने पर आए। आडवाणी पर बयानों के बाण चलाते हुए लालू ने कहा कि हमें दम था, इसलिए आडवाणी का रख रोक किया। लालू ने आडवाणी को रिफ्यूजी तक कह डाला। आडवाणी जी रात को बंद करो। आप पाकिस्तान से आए हो बंटवारा के समय, आप रिफ्यूजी हो। लालू यादव 100 भाई एक महान, माँ का भी दूध पिया है और भैंस का दूध पिया। आप बिहार में मैं बताता हूँ।
विवादों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा। लालू ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश को अच्छा पौधा समझकर हमने रोपा, लेकिन वो बबूल का पेड़ निकला। अगर हम जानते कि नीतीश रूपी ये जो पेड़ हम लगाया ये बबूल का पेड़ साबित होगा, अगर हम जानते तो कभी गर्म पानी डाल के पेड़ को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने इलाके में धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया। उनका यहां मुकाबला आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव से। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। सिब्बल यहां से मौजूदा सांसद हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के आशुतोष से है। एनसीपी सुप्रीमो और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार अपने विवादास्पद बयान से पलट गए हैं। पवार ने अपने समर्थकों से पहले कहा था कि पहली बार वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालें। अब पवार ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। My expression of ink of voting harassment was purely a humor and was not at all suggestive of any act in breach of electoral laws or rules. पवार ने कहा था कि मुंबई और सतारा में अलग अलग दिन वोट पड़ेंगे, तो सतारा में वोट देकर स्याही मिटा लें और फिर मुंबई आकर भी वोट डालें। पवार ने यह भी कहा था कि पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार गलती को सुधारो। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर्कस की हंटर वाली करार दिया। उन्होंने कहा कि जो अमरिंदर सिंह अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो सोनिया के हंटर पर राजी हो गए। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा कर चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक दिनेश अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य भी शामिल रहे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 360 डिग्री अभियान छेड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के सातों लोकसभा सीट के लिए एक साथ एक दिन एक ही समय पर 300 जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोली। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी एक साथ एक घंटे का प्रोग्राम करने वाली है। यहां जनता दरबार लगाकर कठपुतली शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा जाएगा। साथ ही आप पार्टी के खिलाफ सीडी भी चलाई जाएगी। अमृतसर से उम्मीदवार और बीजेपी का वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ये कार्यक्रम में झपकी लेते नजर आए। अमृतसर में जेटली स्टेज पर बैठे बैठे नींद पूरी करते दिखे। हालांकि वो मीडिया के कैमरे से नहीं बच सके। विदिशा से सुषमा स्वराज के खिलाफ मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उन्हें किसी पंडित ने कहा है कि मूछें नहीं कटवाएंगे तो जीत मिलेगी। शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप मामले में आज सजा का ऐलान होगा। इससे पहले मुंबई सेशन कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर से गैंगरेप मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। दिल्ली हाईकोर्ट में नर्सरी एडमिशन को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। सुनवाई में कोर्ट सिबलिंग और एल्यूमिनियम पॉइंट पर उस प्रोसेस पर गौर करेगा। साथ ही जनरल कैटेगरी में क्या मानक होंगे, ये भी अदालत को तय करना है। रिलायंस इंडस्ट्री में गैस की कीमतों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीपीआई लीडर गुरदास दास गुप्ता और एक एनजीओ की ओर से दाखिल अर्जी पर 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में आज लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अबू जिंदाल के मामले पर सुनवाई होगी। एनआईए ने अबू जिंदाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अबू जिंदाल पर भारत में आतंकी गतिविधि चलाने, लोगों को लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने का आरोप है। गुजरात दौरे पर पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सचिन ने यहां काफी देर तक पूजा पाठ की, दर्शन भी किए। बिहार के दरभंगा में कल्याण छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहले छात्रों ने लोगों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। छात्रों की गुंडई से नाराज महिलाओं ने हॉस्टल में आग लगा दी। वहीं पुलिस हंगामा रोकने में नाकाम रही तो मीडिया वालों की ही पिटाई पर उतर आई। फिर महिलाओं ने पुलिस को झाड़ू लेकर दौड़ाया। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में अस्पताल परिसर के गैराज में एक कार और बाइक जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि गैराज में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलते ही आनंद फार्मे में दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की। कई घंटे तक आग ने हाहाकार मचाए रखा। आग से करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल सका है। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर फरीदाबाद से सांसद और लोकसभा उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना भी पहुंचे।
आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के घर वालों में खूब हाथापाई हुई। अस्पताल में तोड़फोड़ भी किया गया। मरीज के घर वालों का आरोप है कि कहा सुनी के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने बदसलूकी की और महिलाओं के साथ मारपीट भी किया। शोभाराम नाम के शख्स को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर वालों का आरोप है कि लापरवाही से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें 50,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। विरोध करने पर कर्मचारियों ने मारपीट की। आगरा में पानी की समस्या से नाराज लोगों ने आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इनका आरोप है कि प्रशासन पानी की समस्या से निजात नहीं दिला सका और प्राइवेट टैंकरों पर कार्रवाई के बाद उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ठाणे के अंबरनाथ परिसर में रहने वाले माजिद नाम के शख्स ने अपने 10 साल के बेटे की पीट कर हत्या कर दी। मासूम साजिद का कसूर बस इतना था कि वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया था। घर वालों का आरोप है कि पिता ने नशे में धुत होकर बेटे को डंडे से पीट कर मार डाला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के शोरी इलाके में दरगाह के पास एक शख्स की कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। पंजाब के तरन तारण में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मामले को पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मुरादाबाद में 40 साल की एक महिला की लाश कई टुकड़ों में मिलने से हड़कंप मच गया। शव के टुकड़ों को एक खेत में दफनाया गया था। महिला की हत्या का शक उसके दामाद पर है, जो अभी फरार है। राजस्थान के झालावाड़ में पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार हुआ। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कई सालों से अपनी बेटी का रेप कर रहा था। विरोध करने पर अपनी आरोपी ने बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है। गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसे यश डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो कई लड़कियों और नर्सों का रेप कर चुका है। आरोपी की पत्नी ने खुद को अपने पति को एक लड़की के साथ संदिग्ध हालत में रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। अयाश डॉक्टर के साथ पकड़ी गई लड़की ने थाने में जमकर हंगामा किया। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे करेगी। पीड़ित पत्नी ने अपने डॉक्टर पति पर केस दर्ज करने और उसे गुजारा भत्ता देने की मांग की। पंजाब के गुरदासपुर में सरहद पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने एकाएक खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई। मथुरा के जमुना पार इलाके में 2 ट्रकों और कार के बीच भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। दिल्ली में एक शख्स ने खुद को मिजोरम का डीआईजी बताकर एक लड़की से शादी के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। शख्स लड़की को मैट्रिमोनियल साइट पर मिला था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के खूंटी जिले के मरांगी गांव में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। साथ ही एक गाड़ी को नक्सलियों ने फूंक डाला। मैकडॉनल्ड आज दूसरा नेशनल ब्रेकफास्ट डे मना रहा है। इस मौके पर मैकडॉनल्ड की तरफ से वेस्ट और साउथ इंडियन आउटलेट्स पर 50,000 मैकमफिन फ्री दिए जाएंगे।